थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू आपके इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरा नाम दीपा है, दीपा वाले। और मैं अभी उत्तरकाशी में हूँ, यहाँ पर एज अ टीचर। यहाँ पर टॉर्च बैरक स्कूल है, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ और सेवकाई कर रही हूँ। तो आज का वचन के लिए अगर हम देखेंगे, अ, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 16 आयत में देखेंगे। पर इस प्रकार से लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस आज हम इस वचन पे कंसंट्रेट करेंगे। इस वचन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर क्या लिखा है। और हम आज इसकी महत्ता को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि यहाँ पर कितनी गहरी बात लिखी है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। जब हम इस बात को पहचान जाते हैं कि ये वचन कौन लिख रहा है, कौन कह रहा है, कौन हमें कहता है कि हम चुने हुए हैं, हम उसके चुने हुए हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं, कभी आपने अपने घरों में जब हम लेडीज सब कोई खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसको चावल और दाल को या सब्जी को, कोई भी चीज आप ले लो, क्या करते हैं हम उसको चुनना स्टार्ट करते हैं। आप क्या हम क्या अपना जो कंकड़ या पत्थर होता है उसको भी बनाना शुरू करते हैं। आप अनम्यूट करके मेरे साथ हो सकते हैं ना, और हो सके तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो मुझे खूबसूरत फेसेस भी दिख सकते हैं ना। हाँ, तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है कि यूहन्ना 15 एकदम। का उसका 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, हमने उसको नहीं चुना है। देखिए कितना खूबसूरत बात है, कितना गहराई का बात है कि उसने हमको चुन लिया। किसमें से? कितना करोड़ लोग यहाँ पर, कितना आबादी है, कितना दुनिया में, कितना लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों की तरह क्या है, जनसंख्या है, पूरा फैल रखा है, ऐसा पूरा दुनिया कीड़े मकोड़ों की तरह भर रखा है। लेकिन प्रभु का वचन उसमें से क्या कहता है? यदि हम आज इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा पहचान क्या है, तो हम ये बात को समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जिसने हमको बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, क्या हम कोई परमेश्वर को बना सकते हैं? हम किसी को नहीं बना सकते, किसी को भी नहीं बना सकते। किसने हमको बनाया? परमेश्वर ने हमको बनाया ना। हाँ, परमेश्वर ने इस जगत की क्या की है? सृष्टि की है। तो सोचिए कितना बड़ा ये संसार है, उसमें से जब यहाँ बैठे हैं हम आज, यहाँ पर हम ऐसे ही तो इकट्ठे नहीं होंगे कि पास्टर ने, सुनील ने बुला लिया है ना कि प्रेयर मीटिंग है और आ जाओ। आप ये ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप ऐसे नहीं यहाँ पर मीटिंग में आ गए, क्योंकि परमेश्वर के पास एक अति उत्तम योजना है यहाँ पर आपके लिए। जब आप अपनी पहचान को समझ पाते हैं, जब आप अपनी इंपॉर्टेंट को समझ पाते हैं कि मैं कौन हूं, समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? आमीन। हाँ, जब हम अपनी बातों को समझ पाते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुन लिया है। ब्रदर जोसेफ, गॉड हैज चूजन यू। आप क्या हैं? चुने हुए हैं। आप आमीन। बेस्ट हैं। हाँ, जब आपका बच्चा आता है, तब आप जब छोटा बच्चा हमारे घर में आता है तो हम कितने खुश होते हैं, है ना? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं, अरे वाह, इसका तो नाक मम्मी जैसा लगता है, इसका तो आंख पापा जैसा लगता है। हम बोलते हैं ना, इतनी खुशी। वो खुशी जो होती है वो कहाँ आ जाती है? दिल के अंदर आती है ना। हम बोलते हैं ना ऐसे। जब हम अपनी पहचान को समझने लगते हैं तब हम जान लेते हैं कि हम चुने हुए हैं। हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमको सिरचा है, तो हम वैसे ही उसकी तरह क्या हो जाते हैं? सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, कार्यों को
करने लगते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर प्लान को रखा है। इसीलिए आज आप यहाँ पर बैठे हैं। वो उसका प्रेम है क्योंकि आप चुने गए हैं। उसने आपको बुलाया है। ब्रदर अनिल, यू आर द चूजन वन। आपको इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। यदि आज आप निराश हैं और सोचते हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्यों ही इस दुनिया में आ गया, तो ये वचन आपके लिए है कि उसने आपको चुना है। आपने उसको नहीं चुना है क्योंकि आप क्या हैं? बेस्ट हैं, स्टार हैं, आप अनमोल हैं उसके लिए। जिससे बच्चा आपके लिए अनमोल होता है, आपके लिए वो आपकी आंखों का तारा होता है। वैसे ही आप भी उसके लिए क्या हैं? अनमोल हैं। अपनी पहचान को समझिए, अपनी इंपॉर्टेंट को समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आप ऐसे ही धरती पे नहीं आ गए हैं। आप ऐसे ही मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर दिए हैं, लेकिन उसके पास एक बेहतर योजनाओं को है। ब्रदर जोसेफ, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं ना? वो आपकी तरह